3 अगस्त 2014 की सुबह को गीता सोलंकी को डाकुओं का एक गिरोह किडनैप कर लेता है। इस गिरोह का सरदार है जहांगीर लाला। उसके बाद पूरे 7 महीने गीता का पति रमेश सोलंकी पुलिस स्टेशन के चक्कर काटता है और अपनी तरफ से गीता को ढूंढने की पूरी कोशिश करता है, पर उसे पुलिस और समाज दोनों की तरफ से कोई मदद नहीं मिलती। और तो और उसके अपने माँ बाप भी समाज के बहिष्कार के डर से रमेश को किनारे कर देते हैं। रमेश अपने 2 छोटे बेटों वीरेन और दिनेश के साथ कंसोली गांव में गीता के माँ बाप के घर में आकर रहने लगता है। उसी दौरान महीनों के लगातार सामूहिक की बदौलत गीता प्रेग्नेंट हो गई है। गांव में आखिरकार रमेश के लिए एक उम्मीद का दरवाजा खुलता है। मनोहर नाम के आदमी द्वारा चलाया जा रहा एक एनजीओ रमेश की मदद के लिए आगे आता है, पर इससे पहले कि मनोहर की मदद से रमेश दोबारा गीता की खोज शुरू करे, गीता खुद अपने अपहरणकर्ताओं की कैद से भाग जाती है और सीधे रमेश के पास चली आती है। एक तरफ रमेश और गीता की फैमिली गीता को देखकर बहुत खुश तो होते हैं, पर गीता का गर्भवती होना गंभीर चिंता का विषय बन जाता है। जहांगीर लाला और उसके साथी डाकुओं के खिलाफ पुलिस एक्शन लेने के लिए मनोहर और रमेश को मीडिया के पास जाना पड़ता है। आखिर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एक स्पेशल ऑफिसर ऑन ड्यूटी को नियुक्त करते हैं गीता के गुनहगारों को गिरफ्तार करने के लिए। गीता गर्भ को गिराना चाहती है, पर डॉक्टर्स इस पर स्पष्ट जवाब नहीं दे रहे हैं। इस तनाव भरे माहौल में एक और कहर टूट पड़ता है। पुलिस लाला गैंग को जब गिरफ्तार करती है तो वो एक दस्तावेज पेश करते हैं। अब आगे सर, आप भी जानते हैं कि ये दबाव में ले गया। वो तो साबित करना होगा मनोहर, है तो ये कानूनी दस्तावेज। कानूनी दस्तावेज मतलब इसमें यह लिखा है कि गीता अपनी मर्जी से परवेश शेख के साथ रिश्ते में दाखिल हो रही। लाला गैंग का वकील इस दस्तावेज को बतौर सबूत कोर्ट में पेश करेगा। उसके बाद ये इन्वेस्टिगेशन होगा कि ये अंगूठे का निशान वाकई में गीता सोलंकी का है या नहीं। अझूठू छे, मैं किसी के साथ किसी रिश्ते में नहीं जुड़ी। वो लोग मुझे कहीं ले गए थे। तुमको याद है ये सब तुम्हारे पास कब करवाया गया था? लगभग 4 महीने पहले। उन्होंने मुझे डरा कर मेरा अंगूठा यहाँ लगवा लिया। नुसरत को उतारो। बायां अंगूठा आगे कर। इधर लगा। शहर जाओ, अपने आदमी को बोलो कि किसी मजिस्ट्रेट से रजिस्टर करवाए। ये दबाव में लिए गए अंगूठे के निशान इंस्पेक्टर, और जाहिर सी बात है उन डाकू ने इसलिए ऐसा किया ताकि जब पकड़े जाए तभी से सामने पेश कर। जो आज उन्होंने किया, ये डॉक्यूमेंट्स जाली। मनोहर, इसमें कोई शक नहीं है कि उन डाकुओं के इरादे सही नहीं है, लेकिन ये डॉक्यूमेंट सही है, रजिस्टर्ड। कोर्ट में इसका विरोध कानूनी तौर पे करना होगा। लेकिन वो ऐसे कैसे बोल सकता है? हमारे पास फरियाद की कॉपी है जिसमें लिखा है कि गीता का अपहरण हुआ था। इस दस्तावेज पर जो अंगूठे का निशान है, उसका पुष्टिकरण होने के बाद अगर ये साबित हुआ कि अंगूठे का निशान वाकई गीता जी का है, तो फिर आपकी कंप्लेंट इस दस्तावेज के सामने थोड़ी कमजोर पड़ सकती है। सर, जब भी 2 पार्टी के बीच कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और उन्हें स्टैम्प पेपर पर उतारा जाता है, तब दोनों पार्टीज के पहचान पत्र यानी कि आइडेंटिफिकेशन पेपर्स की कॉपीज भी उन पेपर्स के साथ अटैच होती है। यहाँ तो सर दोनों की नहीं, ना परवेज की ना गीता सोलंकी की। और जब गीता का अपहरण हुआ था तो गीता ने चंपल भी नहीं पहनी थी, तो पहचान पत्र कहाँ से आएगा? इंस्पेक्टर साहब, ये डॉक्यूमेंट जाली है, नकली है, इसकी कोई अहमियत नहीं है। हाँ, ये कोर्ट में दाखिल जरूर होंगे पर खारिज होंगे, पक्का। जय श्री कृष्ण रामदेव काका। जय श्री कृष्ण। तुमको और पुरुषोत्तम काका को पंचायत ऑफिस में बुलाया है। अभी सुबह बात तो 6, तुम चलो, वहीं चल के पता चल जाएगा। सरपंच सब बता देंगे। आप चलिए, हम आते हैं। जल्दी आइए। जी। देखिए, मैंने यहाँ सबसे बात की और डॉक्टर्स का यही कहना है कि गर्भपात की जो अवधि होती है मेडिकल और कानूनी तौर पर वो निकल चुकी है। अब हमें यहाँ के कोर्ट में अपील करनी होगी, फिर देखते कोर्ट क्या डिसाइड करता है। लेकिन मनोहर भाई, हम दोनों ये बच्चा नहीं चाहते। आप भी जानते हैं ये बच्चा कैसे हुआ है, और हमें ये बच्चा रखना या नहीं रखना ये हमारे अलावा और कोई कैसे नक्की कर सकता है? देखो रमेश, तुम समझ नहीं रहे हो। अब 1-2 हफ्ते बीते होते तो
तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि इतने हफ्ते बीत चुके हैं। डॉक्टर्स का ये कहना है कि गर्भपात कराने से माँ की जिंदगी को खतरा हो सकता है। देवी माँ का प्रकोप सारे गांव वाले क्यों भुगते हैं? मुकेश, रमेश को समझा दे, गीता इस गांव में नहीं रह सकती, वो मैली हो गई है। मैली? कैसे धनसुख काका, कैसे मैली होगी गीता? और सरपंच जी, देवी माँ गीता से नाराज क्यों होंगी? उसको अगवा किया जाता है, उसके साथ होता है, इसमें उसकी क्या गलती? चुप जा, तेरा भाषण नहीं सुनना हमें। तुझे यहाँ सवाल जवाब करने के लिए नहीं बुलाया, सिर्फ जवाब सुनने के लिए बुलाया है, पंचायत का जवाब। और पंचायत का जवाब ये है कि गीता को ये गांव छोड़ना होगा, और अगर उसका पति, उसके माँ बाप, उसका भाई, उसके रिश्तेदार अगर कोई भी उसका साथ देंगे तो उनका भी बहिष्कार होगा। आगे कुछ नहीं सुनना। रमेश को समझा कि वो गीता को छोड़ दे। लेकिन सरपंच जी, अगर तूने हमारी बात नहीं मानी ना, तो गांव में रहना दुश्वार हो जाएगा। तू रड़ नहीं गीता, ये गर्भ तो हम गिरा कर ही रहेंगे। केवी रीते था सर, एक एक दिन जैसे बढ़ता जा रहा है और मुश्किल होगा ने। मन और मैंने बोला है, कहीं ना कहीं से मदद जरूर मिलेगी। भरोसा है ना मुझ पर? इतने दिनों से कह रहा था कि गीता अगर वापस आ गई तो हम सबके लिए अच्छा नहीं होगा। अब आ गई है तो भुगतो। तो कहाँ जाती? वह जानवरों के साथ रहती। अरे उसके नसीब में अगर यही लिखा था तो यही होता। उसके नसीब में भाग के वापस आने का था, वही हुआ। अब हमारे नसीब में इस उम्र में गांव से निकलना लिखा है, और ऊपर से देवी माँ का प्रकोप। ना तुम समझती हो भाग्य क्या होगा? चल भाई। बहुत बढ़िया काम है। अरे ऐसे का मुंह लटका है तुमने? 7 महीने तक गीता के साथ सामूहिक करने वाले 6 डाकुओं में से 4 की जमानत हो गई और 2 पुलिस कस्टडी में रह गए। दूसरी ओर गीता की अपने अनचाहे गर्भ को गिराने के लिए जंग शुरू हुई। मेरी क्लाइंट गीता सोलंकी ये गर्भ रखना नहीं चाहती। ये इनकी मर्जी के बगैर इनकी कोख में पल रहा है। इनको बंधक बना के रखा गया था और इनका बार बार किया गया था। गर्भ 22 हफ्ते का है। जी सर, लेकिन ये बच्चा से कंसीव हुआ है। अगर ये बच्चा पैदा होता है तो गीता उसे गले नहीं लगा पाएगी। गीता उससे नफरत नहीं करेगी, लेकिन अपना भी तो नहीं कह पाएगी, क्योंकि ये बच्चा इन्हें बार बार वो 7 महीने याद करवाएगा जब इन्होंने जीते जी नर्क का अनुभव किया था। ये कोर्ट मानती है कि गीता सोलंकी के साथ एक संगीन जुर्म हुआ है, लेकिन ये एबॉर्शन करने का फैसला सिर्फ मेडिकल ओपिनियन के आधार पर ही किया जा सकता है। मैं सिविल हॉस्पिटल में तुरंत मेडिकल एग्जामिनेशन की रिकमेंडेशन देता हूँ। ये कोर्ट एबॉर्शन का फैसला उनके ओपिनियन के बाद ही लेगी। गीता सोलंकी, गीता की हालत देखकर पंचायत कोई कदम नहीं उठा रही है, लेकिन उसने निर्णय ले लिया है। गीता अब हमारे गांव में, हमारी बिरादरी में नहीं रह सकती। बापूजी, आप समझाइए ना सरपंच को। वो तो जानते ही है गीता किस हालात से गुजरी है। सरपंच को अगर मैं समझा भी लूं और वो मान भी जाए, तब भी वो वहां कुछ नहीं कर सकता। गांव का कोई भी वहां कुछ नहीं कर सकता है। गांव वाले क्यों नहीं मानेंगे बापूजी? अगर सरपंच और पंचायत गांव वाले को बोलेगी कि गीता गांव की बेटी है, गीता के साथ जो कुछ भी हुआ गलत हुआ है, हम सबको मिलकर गीता की जिंदगी फिर से बनानी चाहिए, तो फिर गांव वाले क्यों नहीं मानेंगे? और बापूजी, आखिर गांव के हर घर में एक बेटी है। लेकिन गांव में देवी माँ भी एक ही है, उसे कौन मनाएगा? उसके प्रकोप से हमें कौन बचाएगा? बापूजी, ये देवी माँ का प्रकोप ऐसा कुछ नहीं होता है। ये सब लोग मिलकर डराते देवी माँ के नाम से। कोई तो बताए पंचायत में कि मेरी गीता का कसूर क्या है। 7 महीने तक अलग अलग आदमियों से संबंध रहे हैं उसके। बापूजी, वो संबंध मेरी गीता ने अपनी मर्जी से नहीं बांधे थे। मेरी गीता के साथ और संबंध और
वही फर्क होता है जो फर्क होता है इंसान और जानवर में। सोचने में और बोलने में ये सब बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जिंदगी जीने के लिए सोचना और बोलना काफी नहीं है। जिंदगी के लिए समाज की जरूरत पड़ती है, गांव की जरूरत पड़ती है। अकेले नहीं जी सकता कोई। एक से एक पहुंचे हुए लोग हैं रमेश कुमार इस गांव में। तुम्हारे बापूजी को समझाओ ना, शायद इस गांव से तुम्हारे गांव के लोग ज्यादा समझदार होंगे। यहाँ भी इतना आसान नहीं है रमेश, तुम और तुम्हारी पत्नी के यहाँ न होते हुए भी। गीता, शायद आप भूल गए मेरी बाड़ी का नाम गीता है। लेकिन तुम भी एक बात भूल गए हो जो मैंने तुमसे कहा था जब तुम यहाँ आए थे। छोड़ दो गीता को, कोई नहीं अपनाएगा उसे, न वहां न यहाँ। तुम और तुम्हारे बच्चों के लिए यहाँ पर जगह है, लेकिन उसके लिए नहीं। इसीलिए कह रहा हूं बेटा कि छोड़ दो उसे। काट दिया। जब समाज इससे नाता तोड़ेगा ना, तब इसे पता चलेगा कि इसे गीता को छोड़ देना चाहिए। मेडिकल रिपोर्ट्स में साफ साफ लिखा है कि ये एबॉर्शन नहीं हो सकता। एबॉर्शन करने से माँ की जान को खतरा हो सकता है। अगर ये बच्चा अपनी माँ की मर्जी के खिलाफ इस दुनिया में लाया जाता है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? माँ तो नहीं लेगी, क्योंकि उसके साथ हुआ था। और गीता बार बार एबॉर्शन के लिए दलीलें कर चुकी है। मेडिकल काउंसिल ने एबॉर्शन के लिए मंजूरी देने से साफ इनकार किया है, लेकिन तुम इस नए ग्राउंड पर रीअपील कर सकते हो कि बच्चे की जिम्मेदारी कौन लेगा। वैलिड आर्ग्यूमेंट है। सरपंच साहब, हमारी दीकरी बहुत बुरा समय देख के आई है। आपसे तो कुछ छुपा नहीं है ना। मैं हमारे घर में उसको चुपचाप छुपा के रखूंगी, पर ये गांव निकाल ना करो साहब। आगे बढ़ो तुम्हारा। वीना बहन, तुम गीता को गांव वालों की नजर से छिपा के रख लोगी, पर क्या देवी माँ की नजरों से दूर रख सकती हो? नहीं, पहले मुझे तुम ये बताओ वीना बहन कि तुम देवी को मानती भी हो कि नहीं? बिल्कुल मानती हूँ, माड़ी ना हम आ चुका हूँ, पर ये भी जानती हूँ मैं, देवी माँ का दिल ना माँ से भी बहुत बड़ा होता है। और मेरी देवी माँ मेरी दीकरी को दोषी नहीं मानेगी, मुझे पूरा विश्वास है। और सरपंच जी, देवी माँ से माफी मांगने के लिए जो कुछ भी करना पड़ेगा उसके लिए हम तैयार हैं। देवी माँ के सामने माफी मांगने से नहीं, प्रायश्चित करना होगा। प्रायश्चित की शुरुआत करते हैं। अब बमचा महाराज से सलाह लेते हैं। मैंने बमचा महाराज से बात की, पर पहले से ही गांव में इतनी सारी विपदा है, एक नई मुसीबत अपने सर पर ओढ़ ले। हमारी दीकरी कहाँ जाएगी? उसका पति अब मेरे साथ रहता है, उसके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। और वो पेट में पाप पड़ रहा है, वो भी तो है। ये बच्चा अगर गांव में आ गया ना, तो पूरे गांव को श्राप लग जाएगा। गीता बहन खुद उस बच्चे को नहीं चाहती। वो कोर्ट में केस लड़ रही है उस बच्चे को गिराने के लिए, और मुझे पूरा यकीन है कि कोर्ट उनके हक में फैसला सुनाएगा। इस गांव का कोर्ट ये पंचायत है, और पंचायत का फैसला ये है कि गीता को गांव छोड़ना ही होगा। मगर तुम लोग इतना गिड़गिड़ा रहे हो तो चलो, मैं बमचा महाराज से बात कर लूंगा। मेहरबानी। मगर उनका फैसला भी हमारे फैसले से अलग नहीं होगा, ज्यादा उम्मीद मत रखो। इसलिए गीता को घर से निकालने की तैयारी शुरू कर दो। हम हाई कोर्ट उच्च न्यायालय में अपील करेंगे। लेकिन ये सब करने में टाइम कितना जाएगा? आपको तो पता है ना, पेट में बच्चा। हाँ रमेश, टाइम तो निकला जा रहा है। मैं कल ही पिटीशन फाइल करूंगा और सारी अर्जेंसी पिटीशन में बता दूंगा, और जल्द से जल्द सुनवाई की मांग करूंगा। गीता, मुझे नहीं लगता कि कोई भी कोर्ट इतनी जल्दी तारीख देगी। मने माफ करो रमेश, ये जो कुछ भी हो उसमें तेरा क्या कसूर? ये बेबस थी, मैं कुछ नहीं कर सकी। अपने आप को मार डालने की हिम्मत तक न जुटा सकी। ऐसा दोबारा कभी बोलना मत। तुझे मालूम है, तू जब नहीं थी ना, 7 महीने दिन रात में सिर्फ एक ही बात सोचता था
मेरी गीता जिंदा है, मेरी गीता जिंदा है। और देखा है ना मेरी गीता जिंदा। बस वैसे ही हमें सिर्फ एक ही बात सोचनी है अभी, हमें इंसाफ मिलेगा। और देखना एक दिन हमारे साथ इंसाफ होगा। मेरे वापस आने से आपको कौन सी खुशी मिली? काम काज का ही नहीं, मेरी ऐसी हालत। अब तो मैं बस माता जी से ये दुआ मांगती हूँ कि आ जाओ और ये बच्चा ले जा अपने पास। एक बात कहूं गीता, इन सब में जैसे तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, ऐसे वो बच्चे का भी कोई कसूर नहीं। इस बच्चे को दुनिया में लाना इतना बेकार होगा, इतना बेकार होगा ने, इसे छू नहीं सकूंगी, ना देख सकूंगी। वो बेचारे बच्चे को क्या मालूम था कि वो ऐसे इस दुनिया में आने वाला है। तुम्हें पता था कि तुम्हारे साथ क्या होगा? तुम्हें कोई बुलाने आएगा, तुम जाओगी और फिर तुम जाल में फंस जाओगी। तुम दोनों एक ही हो, दोनों का कोई दोस्त नहीं है। तुम दोनों कुदरत के शिकार बने हो। जाने दो मतलब? जाने दो मतलब जाने दो। साफ कह दो गीता से कि यहाँ से चली जाए, जहाँ भी उसका नसीब रह जाए। ने कहाँ लेके जाएगा उसका नसीब है? देखो तुम ज्यादा झांसी की रानी बनने की कोशिश मत करो। दिकरी मारी पीछे है। कोई बाप पुतानी दिकरी के बारे में ऐसा नहीं कहता, वो भी ऐसी हालत में। हाँ, उसी की हालत की वजह से आज ही पूरा बखरा खड़ा हुआ है। अगर उसकी हालत की सोचेंगे ना तो हमारी हालत खराब हो जाएगी। उससे बोलो रमेश के साथ चली जाए कहीं या फिर अकेली चली जाए, लेकिन अपने पेट में जो ये मनहूस बच्चा लेके घूम रही है ऐसे लेके जाए यहाँ से। दीपेश और वीरेन ये दोनों भी मनहूस है। हाँ? क्या चाहती हो तुम? और बुरा दिखाने पर तुम तोड़ी हुई हो। बात आज तुम्हें ये भी करो छो। अरे 3 जिंदगियां जुड़ी हुई है उसके साथ, और अब शायद ये चौथी। कहाँ जाएंगे ये लोग? हाँ, कैसे जिंदगी बिताएंगे लोग? हमारी जिंदगी का क्या होगा? कल तुम्हें आम जिंदगी बसर करनी है कि नहीं करनी है? इस उम्र में इन बूढ़ी हड्डियों को तुम कहाँ सड़कों पे बाहर जाके पटकोगे? देखो एक बात ध्यान से सुन लो, या तो गीता अकेली जिंदगी में तकलीफ से है या फिर हम सब तकलीफ से हैं। इन दोनों में से तुम कोई एक रास्ता चुन लो बस। देखो बेन, देवी माँ का संदेश मैंने सरपंच को दे दिया है। बोलो तुम क्या चाहती हो? माँ का प्रकोप सारे गांव पर गिरे या तुम्हारी बेटी की छाया भी इस गांव पर न गिरे? मेरी बेटी पेट से है, कहाँ जाएगी बेचारी? पेट से नहीं, पाप से। शैतान पल रहा है उसके अंदर। माँ उसे खत्म करेगी और साथ में भस्म होगा सारा गांव। मंजूर है? ये कैसे मंजूर हो सकता है महाराज? हमने आपका फैसला इनको सुना दिया था। इसे देवी माँ का निर्णय ही समझो। इतने स्वार्थी न बनो। अपने बच्चे के लिए बिरादरी के सारे बच्चों का नाश मत करवाओ। मैली हो गई है वो, दूर रहो उससे। सबकी भलाई इसी में। छोड़ दो उसे उसकी तकदीर पर। अरे ऐसे कैसे छोड़ दे? बहन है मेरी। मेरे मुंह ना लग लड़के। ठंडे दिमाग से बात कर रहा हूं अभी तक तुम लोगों से। जरूरत नहीं है मुझे, फिर भी समझाता हूं। अगर उसने वो बच्चा किसी को दे भी दिया तो भी उसका पाप कम नहीं होगा। उसकी कोख मैली, उसका बदन, उसकी आत्मा मैली। अगर वो पास रही तो गांव के साथ साथ पूरी बिरादरी भस्म हो जाएगी।
नई मेडिकल रिपोर्ट्स भी यही कहती हैं कि अब एबॉर्शन नहीं हो सकता। गर्भ 25 हफ्तों का हो चुका है। पिछली अपील के वक्त 22 हफ्ते हुए थे। मेरी क्लाइंट की वजह से प्रेग्नेंट हुई थी। इसे ने बंदी बना के रखा था। इसमें इसकी कोई गलती नहीं है, फिर ये सजा क्यों सर? 22 हफ्ते भी रिस्की ही होते हैं एडवोकेट। अगर आपकी क्लाइंट गीता सोलंकी तब भी एबॉर्शन करवाती तब भी जान का खतरा ही होता, और अब यह खतरा 99% हो गया है। हिंदुस्तान की कोई भी कोर्ट इस स्टेज पर एबॉर्शन अलाउ नहीं करेगी। अपहरण, फिर लगातार 6 लोगों के हाथों गैंग, लगातार 7 महीने तक गैंग, और इस बीच ये प्रेगनेंसी। मेरी क्लाइंट अंदर से पूरी तरह टूट चुकी है। जब ये डाकुओं की कैद में थी तब हमारे एडमिनिस्ट्रेशन ने इसके लिए कुछ नहीं किया, और जब ये डाकुओं की कैद से निकलकर अपने आप भाग गई तब भी हमारे शासन ने इसके लिए कुछ नहीं किया। अगर ऐसे हालात में वो इस बच्चे को जन्म देती है, उसका जीना दुश्वार हो जाएगा। ये बच्चा 24 घंटे इसे उन 7 भयंकर महीनों की याद दिलाता रहेगा। ये बहुत नाइंसाफी है सर। इसलिए मेरी इस अदालत से दरख्वास्त है कि मेरी क्लाइंट की गर्भपात की अर्जी स्वीकार की जाए। ये कोर्ट आपकी क्लाइंट गीता सोलंकी की भावनाओं से पूरी तरह हमदर्दी रखती है, पर एबॉर्शन इस वक्त का विकल्प नहीं है। आपकी क्लाइंट गीता सोलंकी को इस बच्चे को जन्म देना ही होगा। फिर इस बच्चे की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। बच्चे को चाइल्ड केयर कमेटी को सौंप दिया जाएगा। कोर्ट यह आदेश देती है कि जब तक गीता सोलंकी इस बच्चे को जन्म नहीं दे देती तब तक उसकी सारी देखभाल की जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। मैं तुझको यहाँ काम दूंगा ना तो ये पंचायत वाले मुझे भी निकाल देंगे। नहीं नहीं भाई, मुझे माफ कर दो। बहुत तकलीफ पहुंचा। कुछ भी काम चाहिए मुझे भाई। रमेश सच कहूँ दोस्त, अब धारेरी और कंसोली में कितना अंतर होगा। यहाँ पर भी बात फैली हुई है। तेरे समाज वाले तो तुझे काम देने से दूरी है, लेकिन वो लोग तुझे किसी और जगह भी काम नहीं करने देंगे। हाँ मुझे भाई, समझ रहा हूँ। हमारी बात मान रमेश, गीता बहन और बच्चों को लेकर कहीं दूर ही चला जा। जीजा जी, घर के बाहर पुलिस सुरक्षा तैनात है, और फिर जहाँ तक काम का सवाल है, हम किसी को मजबूर तो नहीं कर सकते ना हमें काम देने के लिए। आप दिल छोटा मत करो। मैं कहता हूँ पूरी दुनिया अपनी, हम किसी नए शहर में जाएंगे, वहाँ जाकर नई जिंदगी शुरू करेंगे फिर से। उसके लिए पैसे चाहिए मुकेश, जो हमारे पास बिल्कुल भी नहीं। ये 1-2 पुलिस वाले कब तक रहेंगे? और उनके होने से भी ना आपका कामकाज हो रहा है और ना गांव में आना जाना। एक दिन दाल चावल भी खत्म हो जाएगा और ये पुलिस वाले चले जाएंगे। तब क्या होगा? अभी भी वक्त है तुम्हारे पास। निकाल बाहर करो गीता को। गीता, मैं हूँ डॉक्टर पूजा मकवाना। मैंने ही तुम्हारी डिलीवरी की है। हमें आदेश है कि इस बच्चे को जिला अधिकारियों को सौंप दिया जाए, लेकिन हमारे नियमों के हिसाब से मुझे तुमसे एक बार पूछना बनता है। क्या तुम इस बच्चे को रखना चाहती हो गीता? मुझे बहुत बुरा लग रहा है रमेश ये सब करने में, लेकिन मैं इस बच्चे की आंख में आंख डाल के नहीं देख सकती। मैं जब भी उसे देखूंगी ने मुझे अच्छे के चेहरे नजर आएंगे। मैं समझता हूँ गीता। मैं अगर इस बच्चे के साथ रही तो मैं सिर्फ उसे गाली और बद्दुआएं दूंगी, हर मुसीबत के लिए उसी को कोसूंगी, उसका जीना दुश्वार कर दूंगी। मैं जानती हूँ मैं इतनी अच्छी नहीं बन सकती, मेरा दिल इतना बड़ा नहीं है। चिंता मत कर, सरकार बच्चे की अच्छी देखभाल करेगी और हम भी माता जी को प्रार्थना करेंगे कि वो बच्चा जहां भी रहे स्वस्थ रहे। और मुझे विश्वास है वो बच्चे की जिंदगी अच्छी होगी।
बस उम्मीद करते हैं कि वो बच्चे को कभी पता ना चले कि वो किस जुर्म का नतीजा है। गांव से बाहर फेंक दो उस औरत को, वरना देवी माँ अभिशाप देंगी सारे गांव को। मैंने, पंचायत ने, पूरे गांव ने उस परिवार का पूरा बहिष्कार कर दिया है, पर उसे सरकारी संरक्षण मिल गया। और तो और वो गीता सोलंकी ने एक बच्चे को जन्म भी दे दिया। तुम सब गांव वालों के पापों का घड़ा भर चुका है। अब देखते जाओ कैसे एक एक घर में ऐसी मायूसी छाएगी जो तुमने सालों में न देखी हो। कहीं करो महाराज, कहीं करो। प्रायश्चित हो सकता है, पर तुम लोगों से नहीं। जिसने पाप किया है उसी को प्रायश्चित करना होगा। उस गीता सोलंकी को बुला कर लाओ। आज जो भी है आमने सामने रखते हैं। महाराज करना क्या होगा उसे? गंध भरी है उसके शरीर में, उसके दिल में, उसके मन में। उसे निकालना होगा। सारे गांव के सामने उसे माफी मांगनी होगी। सिर्फ माफी नहीं, सबके सामने गीता का शुद्धिकरण होगा। शुद्धिकरण? वो कैसे होगा? ये अभी देवी माँ ने बताया नहीं। रात को संदेशा आएगा, कल सुबह बताया जाएगा। रविवार को बमचा महाराज गांव में आ रहे हैं प्रायश्चित के उपाय बताने के लिए। उससे देवी का प्रकोप भी हटेगा और तुम लोगों की जिंदगी पर लगा हुआ ग्रहण भी हटेगा। और आप लोग ये मनोहर और ये डॉक्टर और ये पुलिस वाले इनसे और उनसे बातें कर रहे हैं ना, उनको इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए। रमेश, एक तो तू वीना बहन और पुरुषोत्तम का दामाद है, ऊपर से तूने गांव वालों के दिल में गुस्सा भर दिया है। अगर तूने और ज्यादा होशियारी की ना तो मैं गांव वालों के गुस्से को रोक नहीं पाऊंगा। पाप तो है, पाप धुल सकता है, मिट सकता है। इसे मेरी शर्तें माननी होंगी, खरा उतरना होगा इसे मेरी इस परीक्षा में। लेकिन मेरी गीता ने कोई गलती की नहीं है। चुप कर, बहुत हो गया। बमचा महाराज को बड़ी मुश्किल से यहाँ बुला कर लाए हैं, वो भी किस तरह मालूम? वीना बहन रोई, गिड़गिड़ाई, माथा पटका, इसने भीख मांगी। अब गीता के लिए और तुम्हारे परिवार के लिए सिर्फ एक ही रास्ता बचा है कि हम सबकी तुम बात सुनो और उसे मानो। 7 महीने डाकुओं के गिरोह के साथ जंगल में रही, नाजायज संबंध हुए, शैतान के बच्चे को भी जना। वो जो कुछ भी हुआ सब जबरदस्ती हुआ था। वो तो चरित्र परीक्षा में पता चलेगा। तेरी पत्नी का चरित्र शुद्ध है तो इस परीक्षा में बिना किसी खरोच के निकल जाएगी। और अगर उसके अंदर मैल है इतना सा भी तो इस परीक्षा में निष्फल। मेरे दोनों हाथों में जौ के बीज। इस औरत को बताना होगा कि मेरे कौन से हाथ में विषम संख्या है और कौन से हाथ में सम संख्या। अगर इसने सही जवाब दिया तो समझो अब इसके अंदर मैल नहीं है, और अगर इसने सही नहीं बताया तो समझो कि मैल अब भी इसके अंदर भरा पड़ा है। ये कोई आखिरी रास्ता नहीं है परीक्षा का। अगर इसने जौ के बीज सही नहीं बताए तो इसे वो पत्थर अपने माथे पर उठाना होगा। मैं साधना करूंगा, देवी माँ मुझे संदेश देगी, तब मैं आंखें खोलूंगा। पर तब तक अगर इसने वो पत्थर नहीं उठाया, इसे वो भारी लगा, तो इसका मतलब है कि चरित्र हल्का है। इसके बाद एक ही उपाय बचता है, धन प्रायश्चित। गीता और उसके पति को पंचायत को धन भेंट करके सबके पैर छूकर माफी मांगनी होगी, और धन राशि होगी 30,000 रुपए। पर सरपंच जी, मेरी पत्नी ने कोई गलत काम किया ही नहीं है, तो प्रायश्चित का सवाल ही नहीं उठता। रमेश सोलंकी, मुंह बंद कर अपना, चुप कर। देवी के काम में बाधा डाल रहा है। मैं बाधा डालूंगा। बहुत समय बहुत हो गया। मेरी पत्नी ने हद से ज्यादा दर्द और दुख सहन किए। अरे अंधे हो गए, अंधे तुम लोग। और मैं मेरी पत्नी को ऐसी वैसी कोई भी वाहियात रस्म से गुजरने नहीं दूंगा। बहुत लंबी जबान निकाली है तूने आज देवी माँ के सामने। आज तक इतना बुरा अपमान किसी ने नहीं किया देवी माँ का। ये देवी माँ सिर्फ तुम्हारी नहीं है, इस गांव की नहीं है। देवी माँ हमारी भी है, मेरी है, मेरे बच्चों की है, मेरी पत्नी की है। एक बात कान खोल के सुन लेना, अब मैं ज्यादा दर्द में मेरी पत्नी को नहीं देख सकता। हाथ नहीं गई। बस बस, सुन लो सभी लोग। अगर ये औरत इसी तरह इस गांव में रही बिना शुद्धि के
तो इसका महल जहर बनकर गांव के हर घर को डसलेगा और सारा दोष इस औरत का और इसके नास्तिक पति का होगा। महाराज, वीना, पुरुषोत्तम, सुन लो तुम कान खोल करके। 2 दिन की मोहलत देती है ये पंचायत तुम्हें, सिर्फ 2 दिन की। 2 दिन के अंदर ये पंचायत इसी वक्त इसी जगह पर महाराज के साथ मिलेगी। तब तक तुम फैसला कर लो, ये गीता चरित्र परीक्षा देगी या इस गांव से बाहर जाएगी। ये और वो का तो सवाल ही नहीं उठता सरपंच जी। गीता को चरित्र परीक्षा देनी होगी, और यदि ये परीक्षा में विफल हुई तो कुछ कठोर और कड़े कदम उठाने होंगे, और जिसके लिए सिर्फ तुम जिम्मेदार होगे। तुम अब तो तुम बहुत हद कर रहे हो रमेश कुमार। गांव वालों ने हम पर बहिष्कार डाला था, हमने उनके तलवे चाटे, तब उन्होंने जो है थोड़ा सा रहम दिखाया है और एक रास्ता सुझाया है। अरे क्या रास्ता दिखाया बापूजी? आपको शंका है गीता के चरित्र के ऊपर? गीता का चरित्र पवित्र है ना, उसने कोई गलती नहीं की है ना। अरे तो देने दो उसे चरित्र परीक्षा, सबके सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तुम लोगों को बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि गांव में कितनी नफरत है हम लोगों के लिए इस वक्त। और बह गए आपका गांव और की नफरत। मेरी बाड़ी गीता ने जो सहन किया है ना, उसके बाद कोई भी इंसान गीता को नफरत करे तो वो इंसान नहीं है, कुछ और ही है। हाँ, देवी माँ इंसान नहीं होती है, और देवी माँ के प्रकोप को तुम भाड़ में जाने के लिए नहीं कह सकते हो। बापूजी, देवी माँ को मैं भी मानता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये सब। तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है? पूरा गांव तड़पे। देखो, हम लोगों के पास एक ही चारा है कि गीता को चरित्र परीक्षा देने के लिए हाँ कह दें, और अगर हमने नहीं कहा तो उसके बाद बहुत बुरा होगा। उसके बाद जो भी तकलीफें होंगी, जो भी कुछ होगा, उस सब के पीछे तुम लोगों का झूठा अभिमान और झूठी जिद शामिल होगी। जिन लोगों ने इस अपहरण, बलात्कार, प्रेगनेंसी और सरकारी दुर्लक्षता का भार उठाया था, उन्हें अपने दर्द पर मरहम लगाने का वक्त भी नहीं दिया गया। उल्टा उन्हें और भी यातनाओं के बोझ तले कुचला जा रहा था। मारा महावीर, न ये सब सहने की ताकत है, न हिम्मत। मैं वादा करता हूँ गीता, अब आज के बाद नहीं। पमचा महाराज एक नंबर का पाखंडी, वो और गांव के कुछ अगुवाई कराने वाले लोग सब मिले हुए। मुझे तो लगता है सब लोग डर के मारे यहाँ बोलते होंगे, और जो नहीं मानता है उसको देवी माँ के प्रकोप। वही तो। मुझे मेरी गीता से बहुत प्रेम है, अब उसे ज्यादा जिल्लत से नहीं गुजरने दूंगा। पता नहीं ये गांव वाले डर और अंधश्रद्धा के कुएं से कब बाहर। जिसको जब बाहर निकलना तब निकले, नहीं निकलना तो नहीं निकले। मैंने नक्की कर लिया है, मैं मेरे बच्चे और गीता के साथ ये गांव छोड़ दूंगा। भूखा रहना पड़ा रहेंगे, लेकिन वही नई शुरुआत होगी हमारी जिंदगी की। तुम्हें जाना है ना, बेशक चले जाना, लेकिन ऐसे भागकर मत जाओ। और अब तक तुमने ये लड़ाई बड़े तरीके से लड़ी है, बस ये आखिरी पड़ाव है। लेकिन हम लोग करेंगे क्या मनोहर भाई? पंचायत को बैठने दो, बुलाएंगे बमचा को और हम वहां जाएंगे गीता जी के साथ। क्या सोचा है रमेश और गीता ने? वीना, पुरुषोत्तम, क्या तुम्हारी बेटी गीता सोलंकी चरित्र परीक्षा देने के लिए तैयार है? मैंने और मेरी पत्नी गीता ने तय कर लिया है, गीता कोई भी चरित्र परीक्षा नहीं देगी। पाखंडी है ये बामचा बाबा, और कोई भी आदमी हमारा बहिष्कार या हमारे परिवार को ये गांव से निकालने का आदेश नहीं दे सकता। ये गैर कानूनी है, और हम लोग, हमारा परिवार यहीं रहेगा। सुन लो सब लोग, इसी गांव में। ने मैं पण मारा जमाई और मारी दीकरी के साथ
ये सब किया धरा इस मनोहर का है। मनोहर सुन ले, ये पंचायत भी सरकार का अंग होती है। ये कोई ऐरी गैरी संस्था नहीं है कि जो भी आया छापा लगवा दिया। पंचायत गांव की भलाई के लिए काम करती है। वो तो हम भी करते हैं, लेकिन आप, ये बमचा और आपके पंचायत के कुछ लोग हमारे हिसाब से मिले हुए हैं, जो देवी माँ की आड़ में लूट रहे हैं पब्लिक। देवी माँ का पवित्र नाम अपने नासिक होठों में मत ला। यह आदमी इतनी देर से देवी माँ के बारे में क्या क्या कह रहा है, ये समझ में नहीं आता। गांव वालों ने चूड़ियां पहन रखी है जो इसे बर्दाश्त कर रहे हैं। अरे बर्दाश्त तो अब तक तुम्हें गांव वाले करते आए थे बमचा। अब इन कैमरास के सामने बोलो, क्या है तुम्हारे फरमान, क्या है तुम्हारे शुद्धिकरण कराने के तरीके, और वो भी ऐसी निर्दोष औरत का शुद्धिकरण जिसके साथ ऐसा भयंकर हादसा हुआ। रिपोर्टर्स, ये है आपके सब्जेक्ट्स, अब यही देंगे आपको बाइट्स। अरे बमचा, सरपंच क्या हुआ, बोलिए ना। सारी दुनिया को सुनना है कि किस तरह से तुम गांव वाले को भड़काते हो एक शोषित, एक पीड़ित औरत का बहिष्कार करने के लिए, और किस तरह से तुम पूरे गांव को बेवकूफ बनाते हो अपनी ढोंगी परीक्षा के नाम पे देवी माँ के प्रकोप से। सरपंच जी बोलिए ना, चलिए शुरू हो जाए। वैसे बमचा महाराज और सरपंच तो कुछ भी नहीं कह रहे, तो रमेश सोलंकी जी, क्या आप मुझे बताना चाहेंगे इन्होंने आपकी बीवी के साथ क्या करवाना चाहा था? रमेश, गीता, वीणा जी, मुझे नहीं लगता दोबारा ये लोग अपना सर उठाएंगे, और ये बमचा तो गांव में दिखेगा भी नहीं कभी। ये बमचा महाराज कब तक बाहर रहेंगे? आपको जितने ताने मारने हैं मारे पुरुषोत्तम काका, लेकिन आज जो हमने किया है उससे आपकी बेटी को बहुत सारी तकलीफों से आजादी मिली। पर क्या सुधी, कब तक? ये टीवी वालों को जो बुलाकर आपने नाटक किया है ठीक है, पर गांव के लोगों की असलियत आप लोग कभी नहीं समझेंगे। मुझे नहीं समझनी असलियत गांव वालों की, मौजूदा असलियत। मुझे तो एक नई असलियत को जन्म लेते हुए दिखना है, एक ऐसी असलियत जहां पर किसी गीता को ऐसी घटिया और बेइज्जत कराने वाली परीक्षा देनी ना पड़े, एक ऐसी नई असलियत जहां पर गांव का सरपंच गांव का शोषक ना बने, एक ऐसी असलियत जहां पर बमचा जैसे पाखंडी, ढोंगी, क्रिमिनल्स आकर गांव वालों को धर्म के नाम पर खौफ ना फैलाए। आपको क्या लगता है, अगर गीता जी ने इन पाखंडियों की परीक्षा पास की होती तो क्या ये लोग संभल जाते? बिल्कुल नहीं। ये लोग नए नए रास्ते ढूंढते, नए नए तरीके ढूंढते आपसे पैसे निकलवाने के लिए, और वो लोग ऐसा तब तक करते जब तक आप पूरी तरह से बर्बाद नहीं हो जाते। काका, ये लोग आपका और आपके परिवार का गांव वालों के सामने उदाहरण खड़ा करना चाहते हैं, जिससे गांव वालों के दिलों में डर बना रहे, और यही डर उनका हथियार है। अरे कम से कम आपकी बेटी से तो कुछ सीखिए। नरक में थी वो नरक, और आपको जितना डर इन गांव वालों से, इन पंचों से है ना, उससे 100 गुना ज्यादा डर इसे उन डाकुओं से था। और फिर भी उसे देखिए कितनी हिम्मत के साथ उसने अपने डर पर काबू किया, पूरी हिम्मत के साथ उन दरिंदों के चुंगल से बाहर निकल आई वो। और इसे देखिए रमेश, इसने पत्नी के प्रति प्रेम और जिम्मेदारी की एक नई मिसाल कायम की है। अरे आपकी पत्नी वीणा जी ने माँ की भूमिका बखूबी से निभाई है, और मुकेश ने भाई की, तो काका आप क्यों नहीं बन सकते नई मिसाल, समझदारी और मजबूती? क्यों डरते क्यों हैं आप इन बमचा जैसे मक्कारों से, पंचों जैसे मक्कारों से? चरित्र वो होता है जो इंसानियत की नई मिसालें कायम करता है, जो अन्याय के खिलाफ लड़ता है, जो घायल को सहारा देता है। ऐसे चरित्र वालों को लोगों का प्यार और दुआएं दोनों मिलती हैं, जो किसी भी देवी माँ के आशीर्वाद से कम नहीं है।
रमेश और गीता धीरे धीरे अपनी जिंदगी को जोड़कर इस सदमे को पीछे छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वो अब भी गांव के उसी घर में रहते हैं, लेकिन उन्हें एक डर सा लगा रहता है कि कहीं सरपंच और बमचा का विरोध करने की वजह से बतौर प्रतिक्रिया गांव वाले उन्हें या उनके बच्चों को नुकसान न पहुंचा दें। बेहद दुखद और शर्मनाक है जो गीता के साथ हुआ। क्या क्या नहीं सहना पड़ा इस औरत को डकैतों के हाथों, लेकिन समाज में वापस लौटने के बाद उसके साथ जिस तरह का अन्याय हुआ, वो सवाल जरूर खड़े करता है कि आखिरकार समाज में कौन अच्छा है और कौन बुरा। असली मुजरिम सिर्फ डकैत है या समाज की दकियानूसी सोच भी? सरपंच पंकज सिसोदिया, जिसके घर पर गीता को बंदी बनाकर रखा जाता था, उसने कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई किया था और उसे बेल मिल गई है। वो इस वक्त बाहर है और अपनी नॉर्मल जिंदगी बसर कर रहा है। गीता ने जिस बच्चे को जन्म दिया उसका डीएनए टेस्ट किया गया। टेस्ट से पता चला कि बच्चा साबिर जलाल का है। बच्चे की देखभाल अभी स्टेट गवर्नमेंट कर रही है। ऐसे कई केसेस होते हैं जो लोकल मीडिया कवरेज से आगे ही नहीं जा पाते और नेशनल मीडिया में तो शायद ही कभी उजागर होते हैं। दूसरी तरफ एक वो भारत भी है जहां सब कुछ थम जाता है, जहां विकास की बैलगाड़ी तक नहीं पहुंचती, और वो है गीता और रमेश का भारत, जिनके लिए अच्छे दिन और बुरे दिन लालची पंचायत और छटे हुए पाखंडी बाबा तय करते हैं, जो अज्ञान, गरीबी और ईश्वर के खौफ को जुर्म और शोषण के लिए अपना हथियार बनाते हैं।